कितना हो गया टोटल देखो। सर 31 कितना 31 31 ठीक है। तो टोटल 31 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं n+1/2 लगा सकते हैं, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 31 है तो 31 + 1/2 32/2 विच इज 16 पोजीशन। 16 आंसर नहीं है, 16 ये बताएगा कि हमारा आंसर कहाँ है, 16 पोजीशन है। तो यहाँ तक कितनी पोजीशन हुई है, 1 2 3 पोजीशन यहाँ पे, फिर 4 5 6 7 7 पोजीशन यहाँ तक है, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पोजीशन यहाँ तक है, 16 17 18 19 20 21 22, तो यहाँ तक 22 पोजीशन है, जिसमें पहली पोजीशन 16 पोजीशन है। तो 16 पोजीशन में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6 आंसर है। तो दैट इज व्हाई मीडियन हमारा क्या है, 6 है। ठीक है, ओके सर। यस सर सर। चलो मैं एक करके पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई क्वेरी है? जी सर। ठीक है, कौन से पार्ट में बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 के सी और डी में सर। सी और डी? यस सर। सही है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना पड़ेगा, पहले देख लेते हैं क्या पता फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से रिलेटेड हो ये। और सर बल्कि यही एक और बात हाँ ये भी पूछनी थी कि हम जी, फ्रीक्वेंसी को जब प्लॉट करेंगे तो उसमें हम कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्लॉट नहीं करी हुई शायद। सर आप इसका ये भी एक्सेस करवा सकते हैं। हाँ मैं करा दे, मैं पूरा क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को मिड पॉइंट्स निकालने हैं सबके। मिड पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 10 है, और इसमें 14 है, और इसमें 18 है। तो 2 पे 4 है, 6 पे 8 है, 10 पे 7 है, 14 4 18 एंड 2। तो हम ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। हमें वाई एक्सिस नहीं गिवन, लेकिन हमें पता है फ्रीक्वेंसी टोटल कहाँ तक जा रही है, 8 तक जा रही है, तो हम लगा बना सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और परफेक्टली देखो यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हो, 2 4 6 8 10 कर सकते हो, या 1 2 3 4 5 6 7 8 कर सकते हो। बेस्ट ये है कि यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी 8 तक जा रही है, और अगर आप 2 ब्लॉक से छोड़ के 1 कर रहे हो तो आराम से आपका पूरा स्केल आ रहा है। शायद यही पूछ रहे थे ना ज्यादा आप? जी सर। चलो अब इसको जरा जरा ड्रॉ करते हैं। 2 पे 4 है, 2 पे 4 होगा यहाँ पे, 6 पे 8 है, 6 पे 8 है। आगे चलते हैं, 10 पे 7 है, 10 7 14 4 14 एंड 14 पे 4 है। 18 पे 2 है। तो जरा इसको बनाते हैं, देखते हैं इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस। इसको यूजुअली वैसे नीचे जाके यहाँ पे ज्वाइन भी करना होता है अमूमन, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी। ये भी सही आंसर है हमारा। आगे चलते हैं, देखते हैं। राइट डाउन द मॉडल क्लास। अच्छा ये याद रखना इसमें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मतलब ये होता है कि आपके पॉइंट्स होंगे लाइक दिस, तो पॉइंट्स होने चाहिए, तो इसमें कर्व नहीं बना देना आप लोग, इसमें स्ट्रेट लाइंस पॉइंट टू पॉइंट मैचिंग होगी। आगे चलते हैं, देखते हैं। राइट डाउन द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास होगी, तो मॉडल क्लास है हमारी 48। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। Part C, how many people took more than 8 minutes to complete the puzzle? More than 8 minutes to complete the puzzle. यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया हुआ है अलग अलग डिफरेंट क्लासेस, मतलब 0 से 4 में हमारे पास 4 लोग हैं, 4 to 8 में 8 है,
8 to 12 में 7 है, 12 to 16 में 4 है, 16 to 20. They are asking greater than 8. 8 से ज्यादा टाइम लगाने वाले को कितने लोग हैं? 8 से ज्यादा टाइम लगाने, अब ये जो T करके लिखा हुआ है ना, ये 8 lesser than T, then lesser than 12. ये बोल सकते हैं T is greater than 8 but lesser than equals to 12. तो इसका मतलब ये हुआ कि T जो है वो 8 से बड़ा है, तो क्या होगा? 9, 10, 11 and 12 like this. तो यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं? 7 लोग आ रहे हैं. तो क्या मतलब हुआ, जिन्होंने 8 मिनट से ज्यादा टाइम लगाया वो 7 लोग यहाँ पे आ गए, 8 till 12. अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, इन्होंने बोला बस ये बताओ कि 8 मिनट से ज्यादा टाइम कौन लगा रहा है, तो ये भी तो उसी में लाई कर रहे होंगे. 12 to 6 मिनट वाले भी, दे विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज the people that are taking greater than 7 minutes, greater than 8 minutes, right? और ये भी होंगे फिर इसमें. तो टोटल कितने हो रहे हैं ये? 7 + 4 + 2, तो ये होगा हमारे पास 13 लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, 8 मिनट से ज्यादा टाइम लगाया फॉर कंप्लीटिंग द पजल. समझ में आया? जी सर. Imran says the longest time to complete the puzzle was 20 minutes. Explain why he may not be correct. Longest time, the longest time to complete the puzzle was 20 minutes. Explain why he may not be correct. Because जो ये जो 2 frequency represent कर रही है, it is between the class width of 16 till 20. That does not mean कि जो 2 लोग हैं, जो 2 लोग हैं यहाँ पे, वो उसमें से एक 20 मिनट्स लगा रहा हो. बेसिकली दे आर इन रेंज. हो सकता है ये दोनों लोग जो हैं वो 18 मिनट्स लगा रहे हो, या हो सकता है दोनों 16 लगा रहे हो, 17 लगा रहे हो, या 19 लगा रहे हो, या एक 17 लगा रहा हो, एक 90 लगा रहा हो. तो ही मे बी इनकरेक्ट. द रीजन ही मे बी नॉट करेक्ट बिकॉज कि हमारे पास यहाँ पे क्लास विड्थ दी हुई है. द फ्रीक्वेंसी 2 इज रिप्रेजेंटिंग द क्लास विड्थ. तो दैट इज नॉट बेसिकली द, हम यूं कहेंगे कि ये हमारे पास बेसिकली इंडिकेशन नहीं है कि ये इतना टाइम लगा रहा है. 16 to 20 इज द रेंज इन विच 2 people आर देयर. हम इस तरीके से समझाएंगे इसको. देखते हैं इन्होंने क्या वर्डिंग्स यूज किए मार्किंग स्कीम में. क्वेश्चन नंबर 5 है ये. Imran may not be correct as people in the longest time group is 16 to 20 might take less than 20 minutes to complete the puzzle. कि हो सकता है कि they are taking less than 20 minutes. समझ में आया हम किस तरीके से बताएंगे इस चीज को? यस. अच्छा, आप लोग ग्राफ में देख भी सकते हो जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने ग्राफ को नीचे लेकर आए भी हैं ज्वाइन करना, बट दैट्स नॉट नेसेसरी, दैट्स नॉट कंपलसरी. कर दो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं है. अक्सर क्वेरी आती है कि सर हम मैच कहाँ करें. हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि ये जो है कहाँ से कितने गैप से आ रहा है. 2, 6, 10, मतलब 4 का गैप है. तो फॉर दिस वन अगर हमें पिछला डॉट लगाना था तो वो कहाँ होता? -2 पे होता. एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं आप लोगों की. हर चीज में इन्होंने गैप रखा है 4 का. 2 से 6 and then 10 and then 14 and then 18 and then 22 होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट प्लॉट लाइक दिस. ये एक प्रॉब्लम थी ग्राफ के अंदर. जब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इंट्रोड्यूस हुआ था तो इनका ये क्वेश्चन में एरर थी. इनके क्वेश्चन में ही एरर थी. मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने ये चीज़ उसके हवाले से बात भी करी थी कि ये क्वेश्चन तो वो इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कैम्ब्रिज वालों ने कि ये क्वेश्चन उन्होंने इनवैलिड दिया है. कि इसके अंदर अगर 4 का गैप दिया है तो पीछे भी 4 का गैप की वजह से -2 होना चाहिए, और ये क्वेश्चन जो है वो इतना रेलिवेंट नहीं है. दैट इज़ वाई मैंने ये यहाँ पे आप लोगों को, फिर उन्होंने क्या एक रूल बना दिया कि आप लोग चाहे तो नीचे, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप इसमें ज्वाइन करो, तो आप लोग बस इतना ज्वाइन कर लो, और बेटर ये होगा कि आप लोग इसको ज्वाइन कर लो नीचे. इट्स अप टू यू. ठीक है. यस सर. अच्छा, मैं क्या करता हूँ वैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन सही नहीं है, वरना आप ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतर देने लग गए हैं अभी लोग क्वेश्चन. तो एक बात याद रखना कि अगर ये लोग 4 का गैप या कोई भी रिस्पेक्टिव गैप देते हैं, जैसे अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2, 6, 10, 14
18 का गैप दिया हुआ है, तो अब ये लोग करेक्ट करके ग्राफ दे रहे हैं, तो इससे पीछे जितना भी गैप होगा, लेट से आप लोग हर देख रहे हो हर में 4 का गैप है, तो प्रीवियस में जितना गैप होना चाहिए, लेट से ग्राफ स्टार्ट हो रहा था फॉर एग्जांपल 6 से, तो पिछला कितने पे लगता है 2 से, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर देना लाइक दिस नीचे, ठीक है। ग्राफ को नीचे हवा में नहीं रखना, ग्राफ को ज्वाइन कर देना, दैट इज प्रेफर्ड नाउ, ठीक है। लेकिन इक्वल गैप से इसको ज्वाइन करना। इस क्वेश्चन में इक्वल गैप से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें -2 पे होना चाहिए ज्वाइन, जो कि एक्सेस में गिवन ही नहीं है। अब समझ में आया क्यों मैं इस क्वेश्चन को इनवैलिड क्वेश्चन कह रहा हूँ? जी सर, अगर 4 का गैप हो तो हम कर सकते हैं ये, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये अब तो ये एरर नहीं दे रहे ये लोग, तो इस चीज को देख लेंगे। अगर कोई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का अदर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको इस हिसाब से देख लेंगे। चलो ये क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन 12। Some students were asked how long they had each spent doing homework the day before. The results are summarized in the table. Some students were asked how long they had each spent doing homework the day before. अच्छा जी, अगर 0 to 0.5 आवर्स की एक क्लास इंटरवल है तो उसके अंदर गर्ल्स नहीं है, बॉयज हैं 3, इस तरीके से डेटा है। अच्छा, on the grid draw the frequency polygon to represent this information for the girls and another frequency polygon for the boys। अच्छा, एक ही ग्राफ के अंदर, जी जी जी, नहीं नहीं, दोनों का गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का रिप्रेजेंट होगा। ओनली द डिफरेंस इज दैट कि इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं, तो ग्राफ अलग अलग बनेंगे, वरना मिड पॉइंट्स दोनों के लिए सेम कंसेप्ट। मिड पॉइंट ये थोड़ी बता रहा है कि गर्ल्स का टाइम है या बॉयज का टाइम है, मिड पॉइंट एक रिस्पेक्टिव टाइम बता रहा है। यस और नो? फ्रीक्वेंसीज बता रहे हैं कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, तो उसको किस तरीके से करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप मिड पॉइंट से रिस्पेक्टिव 0.25, 0.75, 1.25, सबको मिड पॉइंट्स तो निकालने आते होंगे कि दोनों वैल्यूज को ऐड करो और डिवाइड बाय 2। या अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर गए हो तो मेरी तरह डायरेक्ट पता भी चल जाएगा कि इनका मिड पॉइंट है क्या। सही। अच्छा, अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी टोटल गई है 8 तक, तो हम लोग अगेन 8 तक हम लोग इसके वाई एक्सिस को मेंशन करेंगे, लेबल करेंगे 2। अगर 1 से देखें तो 1 2 3 4, दोनों दोनों, क्योंकि सेम ग्रिड पे दोनों का ग्राफ बनेगा। इन्होंने क्या बोला है, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन फॉर द गर्ल्स एंड अनदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द बॉयज। ऑन द ग्रिड लिखा हुआ है, तो दोनों ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे हम लोगों को, लेबलिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा बॉय का कौन सा गर्ल का है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब पहले एक पे फोकस करो, बॉय गर्ल्स पे फोकस करते हैं पहले। तो 0.25 पे 0 है, 0.25 पे 0 है, तो यहाँ बनेगा। उसके बाद 0.75 पे 5 है, 0.75 पे 5 है। उसके बाद 1.25 पे 8 है, 1.25 एंड 8। 1.75 पे 6 है, आगे चल रहे हैं। 2.25 पे 0 है, अगेन 2.25 पे 0 है, और उसके बाद 2.75 पे 1 है। यहाँ तक है ग्राफ। ज्वाइन करते हैं इसको। अच्छा देखो, सॉरी, आप लोग तो मैं बेसिकली इसमें डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट हूँ, लेकिन आप लोग एक ही यूज करना है, आइदर यूज पेंसिल और पेन। लेकिन आप लोग ग्राफ में दोनों जगह पे दोनों सेम चीज से ही बनाना है। आपको बस डिफरेंशिएट कैसे करना होगा वो खुद ही एग्जामिनर पहचान जाएगा कि कौन सा आपने गर्ल का कौन सा बनाया, बॉय का कौन सा बनाया।
आपको सिर्फ और सिर्फ लेबलिंग करनी होगी। ऐसा नहीं करना कि मैं एक अलग पेन से बना लेता हूँ तो दूसरा अलग पेन से बना लूंगा, नहीं, एक ही पेन से बनाना। ये है गर्ल्स का। अब बॉयज का बना लेते हैं। वही 0 पॉइंट, जी सही है, मैं बता देता हूँ। देखो 0 एंड 0.5 है, इसके बीच में होगा 0.25। अगर आपको एक इंडिविजुअल बॉक्स का निकालना है तो आप लोग देखो 0.5 पे पहला यूनिट है और इसके साथ कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 एंड 4। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 0.5 डिवाइड बाय 4 करो और इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक एक बॉक्स कितने के बराबर है। अगेन दिस विल बी इररेलेवेंट। आप लोग ऐसे डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि ये हमारा ये ग्राफ वो नहीं है, ये हमारे पास ग्रिड है, ग्राफ नहीं है। ग्राफ और ग्रिड में फर्क होता है। इसके अंदर छोटे छोटे 10 बॉक्सेस नहीं गिवन है, तो आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो, बहुत इजी है कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट का तो गेम समझना है। सारे मिड पॉइंट्स ही हैं और मिड पॉइंट्स की वैल्यूज आप लोग को ये देखना है कि 0 to 0.5 में ऑफ कोर्स बीच में 0.25 होगा, 0.5 to 1 में 0.75 होगा इन द मिडिल। ऐसे समझ लो, इसके अंदर पर बॉक्स निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 1.25 है, ये 1.75 है। इन्होंने लेबल नहीं करके दिया, आप भी लेबल नहीं करो, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 0.25 और 0.5 एंड 0.25 होगा बीच में, लाइक दिस। ये नॉलेज होनी चाहिए, उस हिसाब से हम प्लॉटिंग कर लेंगे, ठीक है। चलो अब गर्ल्स का बनाते हैं जल्दी से, बॉयज का बनाते हैं एक्चुअली। चलो 0.25 पे 3 है तो यहाँ पे आएगा लाइक दिस। 0.75 के टाइम इंटरवल पे 3 अगेन 3। उसके बाद 1.25 पे 4 है, uh, 1.75 पे 5 है, 1.75 एंड 5। 2.25 पे 3 है, 2.25 एंड देन अगेन 3। इसमें 3 काफी है और लास्ट 2.75 पे 2। ये रहा, बना लेते हैं इसको। अक्सर बच्चे इसमें, मैंने जब देखा था एक दफा आंसर बच्चे कर रहे थे क्वेश्चन ये वाला, तो वो दोनों की प्लॉटिंग एक ही बारी में कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतना मिक्स एंड मैच कर दिया था कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था ये किसका ग्राफ किसका है। तो आप लोग ये याद रखना, पहले एक ग्राफ पूरा कंप्लीट कर लो। आपने गर्ल्स का कर लिया, अब आप बॉयज का बनाओ। चलो अब आप लेबलिंग कर सकते हो लाइक दिस। इसमें बोल सकते हैं हम लोग कि ये किसका है, ये है बॉयज का, और ये किसका है, हमने ऐसे लेबल कर दिया गर्ल्स, ठीक है। ओके सर, समझ में आया। जी। Make a comment comparing the distribution of the time spent by the girls with the time spent by the boys. कंपैरिजन करना है ग्राफ में। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि बॉयज या गर्ल, हाँ बॉयज ने ज्यादातर कितना टाइम लगाया है, ज्यादातर बॉयज ने जो है वो सबसे ज्यादा टाइम किस में लगाया है, 1.25 लगाया ज्यादातर बॉयज ने ना। और गर्ल्स जो हैं वो टोटल ज्यादातर गर्ल्स ने कितना लगाया टाइम, गर्ल्स ने भी 1.25, तो दोनों ने 1.25 ज्यादा टाइम लगाया है। एक इस तरीके की कंपैरिजन हो गई। और कोई कंपैरिजन आप लोग को समझ में आया, आप लोग बताओ, मुझे तो नजर आ रही बॉयज Change 1.75 नहीं? एक एक करके बताओ। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आप बताओ पहले। सर बॉयज में 1.75 नहीं है? बॉयज में 1.75 पे 5 है ना, यस। हमने प्लॉट किया नहीं है। बॉयज में टोटल, बॉयज में, हाँ बल्कि सही कह रहे हो, उस टोटल 1.75 टाइम है, में सॉरी जो माय हमने बैड। कमेंट देना है। जी 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 मैं समझ गया, माय बैड, सही कह रहे हो आप। और क्या सर, क्या गलती करी है?
नहीं नहीं, मैंने 1.25 कह दिया था। वन बॉयज ने, ज्यादातर बॉयज ने टाइम लगाया 1.75। Okay. Sir, हम्म, the range of time was longer for boys compared to girls. हाँ सही है, ठीक है। इस हिसाब से आप कंपेयर करके इजीली बता सकते हो। सर वैलिड स्टेटमेंट को वो ऑटोमेटिकली टिक कर देगा, ऐसा कोई नहीं है कि आपको कुछ इसके अंदर वो करके बताना हो। जी आप क्या कह रहे हो? सर हमने ये प्रोबेबिलिटी वाला करा है काम अभी तक के? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताओगे तो मुझे पता चल जाएगा। एंड क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 8 एंड 10 दोनों का, पहले क्वेश्चन 8 का बी ए एंड क्वेश्चन 10 का सी, नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी अभी हमने नहीं किया है, प्रोबेबिलिटी नहीं करना। और क्वेश्चन 10 में भी नहीं करना है क्वेश्चन। नहीं, जहाँ भी प्रोबेबिलिटी वर्ड देखो अभी आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि चैप्टर प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल डिफरेंट अलग है, हम लोगों ने अभी वो नहीं किया है, ठीक है। ओके सर, ये वाला Please. करना 15 वाला, 15 का सी। पाई चार्ट में मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा था, फातिमा ने समझाया भी था, लेकिन मुझे स्टिल थोड़ा सा उसमें क्वेरीज थी। चलो मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। A pie chart is used to illustrate the number of adult girls and boys in a group of people. Angle for adults and girls are 80 degree and 120 degree. Diagram shows the part of the pie chart. Complete the pie chart. आप लोगों को pie chart में मैंने एंगल बनाना सिखाया था। जी सर, एंगल बना लिया। बना लिया था एंगल। अच्छा, कितना कह रहे हैं ये लोग? गर्ल्स कितना रिप्रेजेंट कर रही हैं एंगल? 120 एंड बॉयज कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 80। दोनों में से किसी एक का बना लोगे, आपका ऑटोमेटिकली दूसरा आंसर सही होगा। तो अगर हम बॉयज का बनाए तो बॉयज का तकरीबन समवॉट यूं हो रहा होगा, यूं होगा, बल्कि नहीं, बॉयज गर्ल्स एंड एडल्ट्स है ना, सिर्फ गर्ल्स का बनाएंगे, बॉयज का आ जाएगा खुद। गर्ल्स कैसे बनेगा? नो सर, स्ट्रेट है, थोड़ा सा एकदम हल्का सा बैंड है, 120 है क्योंकि। नहीं वो तो, एक मिनट मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ? ऐसा होगा थोड़ा सा और नीचे, इतना। और थोड़ा और। तो बॉयज तो 90 डिग्री से ज्यादा जा रहे हैं, वो तो 80 डिग्री पे है। सर बॉयज है एडल्ट्स है? अच्छा एडल्ट्स है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी। जी। गर्ल्स का बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका, चलो ठीक है, हाँ समझ गया मैंने पढ़ा नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, गर्ल्स में 120 है तो 120 का मतलब थोड़ा सा नीचे होगा, सही कह रहे हो, यहाँ पे होगा ये, इतना काफी है, सही है ना? सर बॉयज का ठीक है, गर्ल्स का और कम होगा, अच्छा और कम कर दें? थोड़ा सा और। जी इतना है तकरीबन। चलो ठीक है। complete the pie chart. Express the ratio of numbers of adults, girls and boys in the form of A, B and C ratio. A, B, C are smallest possible whole numbers. अब देखो हम लोग को क्वांटिटी तो पता ही नहीं है हमें ये भी नहीं बताया कि एडल्ट्स कितने हैं, हमें ये भी नहीं बताया कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ी है हम लोग इनके एक्चुअल नंबर से ही रेशियो निकालें इनका। दिस इज बेसिकली रेशियो। रेशियो होते हैं डिविजन्स, तो हम लोग डिविजन्स इनके रिस्पेक्टिव एंगल से भी तो निकाल सकते हैं। तो अगर एडल्ट का एंगल 80 है और गर्ल्स का 120 है, तो बॉयज का कितना आ रहा था? 160। जी सर। ये टोटल 360 बन रहा है। 280, हाँ 360 बिल्कुल। तो हम लोग इस तरीके से भी तो निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास इनकी एक्चुअल क्वांटिटी हो फॉर द रेशियो या फॉर द फ्रैक्शन एज वेल। फ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज रेशियो। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ देयर वर 20 बॉयज एंड 100 गर्ल्स, तो इनका रेशियो क्या होगा? इनका रेशियो सिंप्लीफाइड होगा 1/5, या इनका फ्रैक्शन 1/5 होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1 और 5 बॉयज एंड गर्ल्स थे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? रेशियोज और फ्रैक्शंस कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते आपको। सिंप्लीफाइड रेशियोज एंड फ्रैक्शंस कभी भी आपको एक्चुअल नहीं बताएंगे। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि आपके पास एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। एक और एग्जांपल देता हूँ, परसेंटेज का भी यही गेम है। लेट से मैं कहता हूँ 50% बॉयज एंड 50% गर्ल्स हैं, तो इनका रेशियो क्या है? 1:1। अब ऐसे भी तो हो सकता था कि मुझे पता हो कि मेरी क्लास में 14 गर्ल्स एंड 14 बॉयज हैं, तो जब भी तो इनका क्या रेशियो आता? 1:1, राइट?
तो यस सर। चाहे आप परसेंटेज, रेशो या एंगल से आप लोग सिंप्लीफाइड रेशो निकालो या फिर आप लोग एक्चुअल नंबर से निकालो, आप लोगों का आंसर हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे केस ये है कि आप लोग आइदर एंगल से इनका रेशो निकालो या इनकी एक्चुअल क्वांटिटी से इनका एंगल रेशो निकालो, आंसर दोनों में सेम होगा, सिंप्लीफाइड आंसर दोनों का सेम होगा। दैट इज वाई हम लोग एंगल से भी निकाल सकते हैं रेशो। क्लियर? यस सर। आप 2 के टेबल से कर लेते हैं इसको। 2 4 जा 8, 4 के टेबल से कर सकते थे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। 2:3:4 आंसर आ रहा है। ओके सर, हमने रेशियो निकाला राइट। रेशियोज निकाला है, हाँ। ये असल में बेसिकली कनेक्टेड होता है विद द रेशो, ये चैप्टर ना पाई चार्ट का। रेशोज हम लोग करेंगे अलग से, क्योंकि रेशोज और ये सारी चीजें P1 में ज्यादा आती हैं। तो ये छोटे छोटे चैप्टर जो है वो एक साथ में एक मैराथन सीरीज की तरह एक क्लास रखूंगा, अच्छी बड़ी क्लास रखूंगा। इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स आराम से मैं कवर करवाऊंगा। अभी क्या करना है इसके अंदर, अगर मैं आप लोगों को बेसिक रेशियो का मतलब समझाऊं और बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक बताऊं, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी पाई चार्ट में, इफ यू रिमेंबर, कि टोटल रिप्रेजेंट करते हैं 360। आप लोगों को डिजायर्ड निकालने हैं, उनका कितना एंगल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? जी सर। वो इतना परफेक्ट मेथड है कि उसको परसेंटेजेस, उसको रेशोज, उसको फ्रैक्शंस, कहीं में भी यूज करना है वो सब जगह पे चल जाता है। अभी देखो मैं यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करूंगा इसके पार्ट सी में। क्या कह रहे हैं ये लोग? देयर आर 6 more girls than adults. Calculate the number of people in the whole group. सही है। Calculate the number of people in the whole group. होल ग्रुप में कितना एंगल होगा? 360 डिग्री। और ये लोग कह रहे हैं कि देर आर देर आर 6 more girls than adults. तो हमें पता है कि एडल्ट्स और गर्ल्स गर्ल्स में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ 6 लिख दें तो इनके एंगल का भी डिफरेंस लेंगे हम लोग। इनके एंगल का डिफरेंस क्या है? 40 का डिग्री का एंगल है, 40 डिग्री का डिफरेंस है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। समझाता हूँ जिनको समझ में नहीं आया। कितना हो गया? 54 पीपल। ये रहा आंसर। अब जरा मैं दोबारा समझा दूं एक दफा। देखो हम लोगों को क्या पता था? हम लोग को ये पता था कि टोटल पीपल हमेशा रिप्रेजेंट होते हैं बाय 360 डिग्री, राइट? राइट सर। और हमें ये पता था कि दैट द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड एडल्ट्स इज 6। देयर आर 6 more गर्ल्स देन एडल्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी तादाद एडल्ट्स की होंगी, लेट्स से 5 एडल्ट्स हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 11 होंगी, बिकॉज 5 + 6 इज 11। जितने भी एडल्ट्स होंगे उनसे 5 या सॉरी 6 ज्यादा कितने होंगी? गर्ल्स होंगी। तो हमें ये पता चल गया द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड एडल्ट इज 6। यहां तक बात समझ में आई? जी सर। अब इनके एंगल का डिफरेंस कितना है? इनके एंगल का डिफरेंस है 120 एंड 120 एंड 80 का। इनके एंगल का डिफरेंस 40 है। तो जो डिफरेंस और डिफरेंस रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या मतलब हुआ इसमें? अगर तुम डिफरेंस ले रहे हो तो तुम रिप्रेजेंट भी डिफरेंस करोगे। समझ में आ गई बात? अगर रेशो का डिफरेंस होता तो आप रेशो का डिफरेंस लेते, अगर एंगल का डिफरेंस है तो आप लोग एंगल का डिफरेंस लोगे। तो आपने एंगल के डिफरेंस से इजीली इसको एक्सप्लेन करके आंसर दे दिया कि देयर आर 54 पीपल। इसको मैं बाय रेशो भी करा सकता हूँ, इसको मैं बाय रेशो कराता हूँ, चलो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। जी हाँ, ऐसे भी देख सकते हैं। पर रेशियो निकलेगा उससे। सर ये अच्छा देखो ये भी टोटल पीपल। एक मिनट बेटा, एक मिनट बस, इसको मैं कंप्लीट कर दूं। हम ये भी कर सकते हैं कि टोटल रेशियो कितना डिफाइन कर रहा है? टोटल रेशियो कितना है? 4 3 एंड 9 है। 9 रेशियो पे 360 होगा। और बल्कि नहीं, ऐसे कैसे होगा?
रेशोज और डिग्रीज को मैं कर रहा हूँ, सॉरी। हमें पता है टोटल रेशो कितना है, 9। तो टोटल जो रेशो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा टोटल नंबर ऑफ पीपल, राइट। अब हमें पता है द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड एडल्ट कितनी है, 6 है। 6 इज द डिफरेंस। तो इनके रेशो का भी डिफरेंस ले लो। तो इनका रेशो क्या था, एडल्ट्स एंड गर्ल्स का रेशो है 2:3 का। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 1 का। यहाँ आपने 1 लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। 54 जब भी आ रहा है तो एक तरफ या तो आप एंगल्स को यूज करके करो आंसर, या फिर एंगल्स को इग्नोर करके रेशियोज से भी आंसर निकाल सकते हो। अगर आप टोटल रेशियो लिखोगे, टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। द डिफरेंस इन रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज, अगर आप डिफरेंस ले रहे हो तो आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। डिफरेंस के साथ डिफरेंस आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आंसर। सर जो 54 पीपल है ये टोटल पीपल है जितने भी पाई चार्ट में थे, जी एग्जैक्टली, बॉयज गर्ल्स एडल्ट सब, ओके। जी जी, क्योंकि हमने उनका टोटल रेशियो लिया है ना। किसी को कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन बेटा? इसमें से नहीं है सर। चल दे। और बताओ। हम्म। ए का पार्ट 2 कह रही हो? पार्ट बी, अच्छा ये वाला। अच्छा मैं जरा इनके आंसर्स बता दो आप, अगर इनके आंसर सही आ रहे हैं आपके, मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। ठीक। अच्छा चलो मैं पहले पढ़ लूं। इट वाज फाउंड दैट द रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम वाज इनएक्यूरेट। अच्छा ये जो ऊपर डेटा जो भी था हमारा, 20 पीपल टाइम लगा रहे थे किसी किसी काम के लिए, अम, अच्छा रेस के लिए, रेस कंप्लीट करने के लिए। तो पता चला कि ये जो डेटा लिया गया है इसमें इनएक्यूरेसी थी। कितनी एक्यूरेसी थी, इनएक्यूरेसी थी, वो भी देख लेते हैं। द करेक्ट टाइम वर ऑल 1 मिनट मोर देन रिकॉर्डेड। क्या मतलब हुआ, 1 मिनट ज्यादा है। क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर मीडियन 27 मिनट्स आया, वो 27 नहीं है एक्चुअली, वो 28 है। या फिर ऐसे भी समझे कि अगर 100 पीपल का हम लोग देख रहे हैं कि 100 पीपल अभी एक सर्टेन टाइम लगा रहे हैं, कुछ भी टाइम लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 27 लगा रहे हैं, तो वो एक्चुअल 27 नहीं है, बल्कि वो क्या है, 28 है, राइट। ये चीज समझ में आई, पहले बताओ। सही है। अब इससे क्या क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं जरा। मीडियन के साथ क्या होगा, मीडियन अप 28 आएगा, ऐसा ही है। इंटर क्वार्टाइल रेंज में कोई फर्क नहीं आएगा। यही पूछना था रीजन बता देता हूँ, रीजन बता देता हूँ। आपने यहाँ पे अपर क्वार्टाइल एंड लोअर निकाले होंगे फातिमा, निकालो, मुझे बताना क्या क्या निकाली आपने। ठीक है, आंसर्स बताओ मुझे, क्या क्या आंसर्स आए थे फिर इसमें। 30 अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल 25। ठीक है, सही है। क्या डिफरेंस हुआ कि आपने जो 30 निकाला है ग्राफ से वो इनएक्यूरेट है, वो 31 है, राइट। इसी तरीके से जो आपने लोअर क्वार्टाइल का 25 निकाला है वो भी गलत है, वो 26 है, ऐसा ही है, क्योंकि 1 मिनट इनएक्यूरेसी है। अब इनको माइनस करके देख लो आप लोग, क्या आंसर आ रहा है। तो आप लोग की रीडिंग्स में एरर है ना। अगर फॉर एग्जांपल इंटर क्वार्टाइल रेंज में अपर में भी एरर है, लोअर में भी एरर है, तो एरर तो सेम का है, तो एरर खत्म हो गया। आप दोनों में एक एक इंक्रीज कर रहे हो आप लोग, तो जब आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों को तो आंसर तो सेम ही आना है। यस और नो, कॉन्सेप्ट Yes. बना या नहीं बना? सही है, ये इंटरेस्टिंग था। बहुत बच्चों ने इसमें 6 लिखा है, जब भी मैंने एक दफा टेस्ट में डाला था बच्चों के। तो ये है हमारा सर 17 का पार्ट बी। कैलकुलेट हर परसेंटेज प्रॉफिट। अच्छा चलो देखते हैं 17 का पार्ट बी। स्टॉल होल्डर बाइज एप्पल फॉर 60 सेंट पर किलोग्राम, शी सेल्स देम ऑल फॉर 72 सेंट्स पर किलोग्राम। कितने का लिया, 60 सेंट्स का।
बेचा कितने का 72 सेंट्स का। परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, अब जरा वो देखते हैं इसको खुद को कितने का पड़ा है 60 सेंट्स। तो 60 सेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कॉस्ट प्राइस है, इसकी ओरिजिनल प्राइस है, तो कितने परसेंट रिप्रेजेंट करेंगे 100%। यहां तक बात समझ में आई। सर 100 कैसे है? सर 100 ही देखो मैं बताता हूँ, देखो कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ खरीदने जा रहे हो जिसमें कोई सेल नहीं है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट में खरीदने जा रहे हो, आप एक कैलकुलेटर खरीदने जा रहे हो, 150 रुपीज का कैलकुलेटर है, तो बहुत सस्ता हो गया, 1500 का कर लेते हैं चलो, 1500 रुपीज का कैलकुलेटर लेने जा रहे हो आप। अब ये है कि उसमें कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा वो आपको, तो आप पूरे के पूरे 1500 दोगे और पूरे का पूरा कैलकुलेटर आपके पास ही आएगा, सही है, जो भी है कैलकुलेटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने परचेजिंग की है 100% पे, यस और नो, बिकॉज इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो Yes. आपको ये पूरी की पूरी चीज 100% की पड़ी है। यस सर। तो एक चीज याद रखना, योर कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। तो स्टॉल होल्डर ने जब उसने एप्पल्स लिए होंगे तो इसको कितने के पड़े 60 सेंट्स के, तो ये 60 सेंट्स इसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी, दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटिंग 100%। सबको समझ में आई ये बात। जी यस सर। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। ये वाला सेक्शन मैंने परसेंटेज का रखा हुआ है, ये वाला सेक्शन मैंने सेंट्स का रखा हुआ है। तो बेसिकली दिस परसेंटेज, दिस कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज और दे आर आस्किंग फॉर द परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट को एक्स करो, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 72 या 12, 12 क्यों, क्योंकि 12 पर प्रॉफिट है, अगर आप प्रॉफिट रखोगे तो प्रॉफिट की ही परसेंटेज मिलेगी। दैट समझ गया ये बात, गुड। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और गेट द आंसर। देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना कितना बेनिफिट करता है हर जगह पे। जो लिखोगे, जो जो चाहोगे वही मिलेगा। अगर किसी बच्चे ने यहाँ 72 लिख दिया तो उसको वही मिलेगा जो 72 की परसेंटेज है, जो कि आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक्सीड कर जाएगी 100% से ज्यादा, वो सेलिंग प्राइस कहलाएगी इस बंदे की। तो इसको 20% प्रॉफिट हुआ है। इसकी सेलिंग परसेंटेज कितनी होगी, इसका खुद का 100% एज वेल एज प्रॉफिट विच इज 120 सेलिंग परसेंटेज होगी। किसी का अगर आंसर 120 आ रहा है, इसका मतलब वो गलत कर रहा है इस सेंस में, क्योंकि वो सेलिंग परसेंटेज निकाल रहा है। वेयर अगर यहाँ पे प्रॉफिट रखता है तो उसको प्रॉफिट की ही परसेंटेज मिलेगी। अब समझ में आया। जी सर। और सर, क्वेश्चंस बताओ। पार्ट 20 का सी। 20 का पार्ट सी सर इसमें जी सही है। हिस्टोग्राम, चलो इसको इसका पार्ट ए भी कर लेते हैं, इसका हिस्टोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, व्हाट इज एम हियर, एम ये रहा। फ्रीक्वेंसी अननोन है, लेकिन अगर इसी क्लास विड्थ की मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखूं तो वो मुझे ग्राफ से मिल सकती है। ग्राफ में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रिप्रेजेंट हो रही है 0.2 से, ये रही, क्योंकि 5 ब्लॉक्स 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0.2 है एक सिंगल सब यूनिट। 0.2 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अगर हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं तो हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इस रेंज के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0.2 है, फ्रीक्वेंसी एम बोली हुई इन्होंने, क्लास विड्थ क्या होगी 60 से 120, इट इज 60 ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा 12, तो एम बेसिकली 12 आ रहा है। कंप्लीट हिस्टोग्राम, मैं पार्ट ए भूल गया करना, कंप्लीट हिस्टोग्राम बोल रहे हैं तो ये लोग ने एक चीज गायब की हुई है, 30 से 60 30 से 60 का हिस्टोग्राम का बार नहीं दिखाया हुआ। तो सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसकी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी है इसकी 18, क्लास विड्थ है इसकी 30, तो ये हो जाएगा आपका 3 10 30 एंड 3 6 18, 0.6 इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई। तो 0.6 का बार बनाएंगे यहाँ पे
0.2, 0.4, 0.6. Any problem? नो सर. अब पार्ट सी देखते हैं. वर्क आउट द फ्रैक्शंस ऑफ स्टूडेंट हु टुक मोर देन हाफ एन आवर टू ट्रेवल टू स्कूल. फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी चीज का फ्रैक्शन निकालने का, तो आप क्या करोगे? लेट्स से आपके मार्क्स हैं, आपके मार्क्स आए 100 में से 85. तो अगर मैं आपको बोलूं आपके फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स कितने हैं, आप क्या करोगे? सर टोटल करें नीचे और ऊपर मेरे ऑब्टेन मार्क्स लिखें. ऐसा ही होता है. यस सर. कभी भी आपसे किसी भी चीज का फ्रैक्शन पूछ लिया जाए तो आप नीचे टोटल लिखोगे. अब देखते हैं टोटल कहीं ना कहीं या तो जिक्र किया होगा या हम टोटल कर सकते हैं. टोटल कर लेते हैं. नहीं दिया हुआ टोटल. टोटल कितना है? 28 प्लस 40 68. 68 is in 70, 70 in 120, 120 और 138, 138 और 12. कितना हो गया? 150. गुड. 150 डिनोमिनेटर में. अब न्यूमरेटर में हमें क्या, कितने पीपल चाहिए, कितने स्टूडेंट्स चाहिए हु टुक मोर देन हाफ एन आवर टू ट्रेवल टू स्कूल? मोर देन हाफ एन आवर, ये तो बहुत आसान है. मोर देन हाफ एन आवर, क्या कह रही हो फातिमा? जबरदस्त जबरदस्त. 30 से ज्यादा लगा रहे, हाफ एन आवर से ज्यादा लगा रहे हैं, तो इसमें 18 का भी आ रहा है कॉलम और 60 वालों का भी आ रहा है, 60 to 120 भी आ रहा है. तो टोटल कितने हो गए? 30 लोग ऐसे हैं जो हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम लगा रहे हैं. तो 30/150 हो गया. इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो 1/5 का फ्रैक्शन है. क्लियर? ओके सर, जब भी फ्रैक्शन वाला आएगा हमें सिंपलीफाई करके आंसर लिखना होगा. जी. प्रेफर्ड इज सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि अक्सर ये लोग लिखा हुआ होता है सिंप्लीफाई करो उसको. अगर बच्चा नहीं कर रहा और सिंप्लीफाई लिखा हुआ है तो मार्क कट जाते हैं. और अगर कहीं सिंप्लीफाई नहीं लिखा हुआ तो कर भी दोगे तो कोई मसला नहीं है. तो ज्यादा बेटर ये है कि सिंप्लीफाई करके आंसर दिया करो. जी नेक्स्ट क्वेश्चन. 20. एक्स एक्सिस के यूनिट्स. अब आपको सब डिवीजन समझ में नहीं आया, छोटे वाले डिवीजन? सही है, मैं बताता हूँ. कितने बॉक्सेस हैं इसमें? 10 है. और एक पहली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 0.05. तो 0.05 डिवाइडेड बाय 10, एक डेसिमल और पीछे जाएगा, इट विल बिकम 0.005. तो वन बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग 0.005. और फिर ये कितना हो जाएगा सेकंड वाला? 0.01 एक्चुअली. फिर ये क्या हो जाएगा? ये वाला, ये हो जाएगा 0.015. फिर ये क्या हो जाएगा? ये होगा 0.02. समझ में आ रहा है या नहीं? सही है. फिर ये हो जाएगा आपका 0.025. इसी तरीके से आगे जाते रहेंगे तो ये हो जाएगा 0.05. सही है. कभी भी आप लोगों पर छोटा सा डिवीजन निकालना होता है, सब डिवीजन निकालना होता है, तो आप लोग क्या किया करो? बॉक्सेस काउंट किया करो कि पहले वैल्यू कितने बॉक्सेस में आ रही है. अगर 10 बॉक्सेस में डिवाइड बाय 10, अगर 5 बॉक्सेस में डिवाइड बाय 10, जो भी वैल्यू है. पहले डिवीजन कैसे होता है? 0.05 है अपॉन 10 करेंगे तो एक डेसिमल पीछे ले जाना होगा आप लोगों को. और पीछे कुछ भी है तो 0 लगाएंगे. 0.005 का एक सब यूनिट आ गया. इसमें और कोई क्वेश्चन है फातिमा? नो सर. ठीक है. और क्वेश्चन बताओ आगे. एक सेकंड सर. सर 25. अब्दुल्ला आप कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे बेटा, सारे क्वेश्चन आते हैं आपको. सर यही वाली जो क्वेरीज हैं जो सैद बता रहा है. सही. ठीक है. In a survey, some people were asked which of three types of tea labeled X, Y, Z they preferred. The diagram shows a part of pie chart illustrating the result. The angle of the sector that represent the people who preferred Y is 168. Complete the pie chart. ये तो आसान है. क्या करेंगे ज़ैद? इसमें बनाएंगे सिर्फ 168 का. जी सर, इसमें पार्ट बी एंड सी. अच्छा, इसका पार्ट बी एंड सी है. पार्ट बी, find the fraction of the people who preferred Y. Now you don't know how many people are there in total and you don't know how many people preferred Y, but you know their
एंगल्स, तो एंगल से फ्रैक्शन बनाया जा सकता है, जैसे एंगल से रेशो बनाया जा रहा था, वही जो मैंने ऊपर बात की है। जी तो हम लोग क्या करेंगे, अगर y 168 है एंगल, तो इनको फ्रैक्शन बताना है, और मैंने बताया फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा टोटल आता है, तो टोटल कितना आएगा 360। एंगल एंगल रख रहे हो तो एंगल का ही टोटल रखोगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेना, या मैं कर लेता हूँ, चलो 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करते हैं, पहले 4 से कर लेते हैं, चलो 4 4 से 16, 4 2 से 8, 4 9 से 36 एंड देन 0। उसके बाद इसको 2 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 21, और ये हो जाएगा आपके पास 45, तो 21/45 आपका आंसर आ गया। Given that 80 people preferred X, calculate the number of people in the survey. Number of people in the survey. टोटल सर्वे में कितने लोग होंगे, कितना एंगल रिप्रेजेंट करेंगे वो 360 डिग्री। And there are 80 people that preferred X. 80 people preferred X. X का एंगल क्या है, 120। हम यहाँ 120 लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में आंसर। अब तो मुश्किल नहीं हो रही इसमें। नो सर, और सर जो इसी का 20 इसके आगे नीचे 26 पार्ट है, उसमें ये समझ नहीं आ रहा टैली मार्क्स क्या होता है। बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो, जी टैली ना बेसिकली एक तरीका होता है, सही है। वैसे तो टैली मार्क्स और अदरवाइज लिखा हुआ है कि अगर आप टैली यूज नहीं करना चाह रहे तो नहीं करो। टैली आप लोग की हेल्प होती है बेसिकली, जैसे 3 to 5 के उसमें देखना है। अच्छा पहले ये समझो, इनइक्वालिटी समझो, कहना चाह रहे हैं m जो है वो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है मतलब 4 होगा, और m जो है वो 5 से छोटा है लेकिन 5 के बराबर भी है, डैश भी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है लेसर देन इक्वल्स टू। लेसर देन इक्वल्स टू मींस यू विल आल्सो इंक्लूड 5। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 4 एंड 5 वाले, मतलब 4.2 4.3 4 पॉइंट समथिंग, 5.1 नहीं लेंगे, ये बात याद रखना, ये इनइक्वालिटी है। अब आप लोगों को देखना है 3 से लेके 5 में, 3 से ज्यादा लेकिन 5 तक, 5 को भी इंक्लूड करेंगे। अब देखते हैं, 4.2 ले लिया आपने, टैली का आपकी हेल्प के लिए होता है टैली। जैसे आपने देखा 4.2 है, आपने एक टैली ऐसे डैश बना लिया, फिर है हमारे पास 3.2, आपने एक और डैश बना दिया, फिर है 4.1, आपने एक और डैश बना लिया, और फिर 3.2 एक और नजर आ रहा है, ये रहा, आपने एक और डैश बना दिया, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। फिर आपको ये नजर आया 4.8, अब 5वां होगा ना तो आप उसमें ऐसे कर दोगे, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पूरा का पूरा एक 5 का सेट है, समझे। ओ, तो ये जो लाइन है ये 5वीं की लाइन है। हाँ ऐसे 1 2 3 4 हो गई थी, और डैश बनाओगे तो 5 5। अब ये कोई भी देखेगा ना, ये वो बोलेगा ये 5 है, ये 5 रिप्रेजेंट हो रहा है। अच्छा इसके आगे देखते हैं और कोई है, छठा है, हाँ है 6 13, तो अब आप इसकी अलग से टैली बनाओगे बस। तो ये अगर कोई भी देखेगा ना इसको, तो वो पहचान जाएगा कि टोटल कितनी क्वांटिटी है, बोलेगा यहाँ 5 और यहाँ 1 है, तो टोटल 6 है। तो टैली आपकी बेनिफिट के लिए है। हाँ 4.7 भी, हाँ 4.7 भी है, तो एक और टैली का मार्क बनेगा, तो ये हो गया टोटल 7। फिर 5 से 7 में भी ये कर सकते हो आप लोग, टैलीज बना सकते हो। अगर मोर देन 11 12 आ रहे हो, लेट्स से फ्रीक्वेंसी 12 है, तो आप इसको किस तरह टैली में रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, समझे। अच्छा वो टैली चेक नहीं करेगा कि उसने लिखा हुआ है यूजिंग टैली मार्क और अदरवाइज, वो नहीं चेक करेगा, इट्स फॉर योर हेल्प, सही है। करना चाह रहे हो अच्छी बात है, टैली कर लो। आगे चलते हैं पार्ट बी में, द रिजल्ट आर टू बी शोन इन पाई चार्ट, कैलकुलेट द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप विद द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। मैंने फ्रीक्वेंसीज निकाली, आप लोगों ने निकाली होगी, मुझे बताओ। 7 8 और 5। अच्छा विद द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी कितना एंगल रिप्रेजेंट हो रहा होगा, वो ये पूछना चाह रहे हैं। हम ये करेंगे कि हम टोटल करेंगे, सबसे पहले टोटल कितने 20 है, ऑफ कोर्स ऊपर लिखा हुआ भी है, और इसको भी ऐड करके देख रहे हैं तो 20 ही आ रहा है। 20 will represent, all of the 20 will represent 360 degree, and 5 will represent x,
बिकॉज स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 5 विल रिप्रेजेंट x। 7 एंड 9 का हम निकाल रहे हैं एंगल। एंगल किसका निकाल रहे हैं? ये नहीं बोलना एंगल हम 5 का निकाल रहे हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम एंगल किसका निकाल रहे हैं? एंगल ऑफ द मास किलोग्राम 7 to 9। तो हम उसका निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 20 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 20। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 9 जा 90 डिग्री रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 90 डिग्री किसका एंगल है? 7 to 9 का, ये नहीं बोलना 5 का है। सही है? यस सर। सर आप क्वेश्चन 35 करवा सकते हैं? जी जी। सर वो एक सवाल ये था लास्ट क्वेश्चन से कि 7 से 9 वाली रेंज क्यों ली थी हमने, मतलब क्या था उसका मतलब आपने जो बोला था? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा उसमें कि जो ये हमने एंगल निकाला है ना, एंगल डेटा का रिप्रेजेंट होता है, ये डेटा है। ओके, तो हमने फ्रीक्वेंसी इसके एंगल नहीं होते, फ्रीक्वेंसी तो एंगल निकलते हैं। ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहा था आपने। क्वेश्चन नंबर 35 सिमिलर है जो क्वेश्चन अभी मुझसे फातिमा ने किया था, उसको देखते हैं। masses of 120 serial packets were measured। 120 serial packets है, इसका मतलब टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 120 तक जानी चाहिए। ग्राफ में दिखा भी रहे 120 तक गई है, सही है। रिजल्ट आर समराइज्ड इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। यूज अ डायग्राम टू एस्टिमेट मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ, उससे पोजीशन आ जाएगी। तो अगर 20 टोटल है तो 120/2 से 60 पोजीशन पे हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा। यहाँ पे से आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 140/2 लिया हुआ है, किसमें? जो नीचे आंसर है, एरर होगा। 120 तक जा रहा है तो फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम 140 लें। यही तो सर आंसर जब भी मेरा गलत भी आ रहा था। देखो देखो, आप लोगों को पता है थोड़ी बहुत, इसे ये भी जाहिर सी बात है, ये इंटरनेट से निकाली गई है फाइल, ये जो पीडीएफ्स हैं, और आंसर्स नीचे स्टूडेंट्स के ही हैं। तो कोशिश ये करना कि ना यहाँ से आंसर निकाल देना फॉर कंफर्मेशन, सही है? ओके क्योंकि मैं उनकी गारंटी नहीं दे सकता आंसर्स की, लेकिन हाँ तुम लोग क्या कर सकते हो, ये एड्रेसेस दिए मैं आप लोगों को, इसमें से देख के भी निकाल सकते हो। सर ये रूफ पे इसमें से निकालना आता है? हाँ यही पूछ रहा हूँ मैं। नो सर। हाँ, उसमें से आप लोग निकाल सकते हो। ओके सर, मैंने ये करा था ना, तो आंसर मेरा इसी वजह से 140 की वजह से मैं कर रहा था, तो फिर मेरा आंसर 70 पे आ रहा था, ये क्यूमुलेटिव मीडियन। तो उसकी वजह से था 501.3 आ रहा था मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो ये कह रहे थे, मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें 100% जब टोटल 120 तक गई है तो 120 को ही हम हाफ करेंगे। तो ये आ गया 501। अब इंटरक्वार्टाइल रेंज भी देख लेते हैं, वो भी 140 से नहीं 120 से ही निकलेगी। 120 का सबसे पहले निकालते हैं, अपर क्वार्टाइल निकालते हैं। चलो 60 30 90 पे होगा ये, तो मैं तो डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। 90 पे होगा, ये रहा, ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे होगा। तो ये लाइन इस लाइन को टच कर रहा है, 502 आ रहा है इसका आंसर। ये पॉइंट है ना, यहाँ से है 90, यहाँ से यहाँ तक, हाँ ये यहाँ पे टच हो रहा है ये। अब ये देखते हैं कितना है ये। आप लोग, मैं अभी से बता दूं, मैंने आप लोग शायद पहले भी बताया था कि ये लोग बना के देंगे ना तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे यानी एरर। एग्जैक्ट आंसर चाहिए इन लोगों को। 502 है, 502 अपर। लोअर 30 पे होगा, यहाँ पे होगा, ये रहा। तो ये है हमारा यहाँ पे 500 एंड, आप कितने क्या बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बॉक्स छोटा बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताएगा कोई? 0.2 सर, 0.2। 0.2, गुड। तो ये दो बॉक्सेस है, 0.4 है, तो ये हो गया 500.4।
सही है, माइनस करो उसको। 1.6 सर। 1.6 आ रहा है, ठीक है, सही आंसर है। हाँ वैसे मेरे साथ 2.6 आ रहा है। 2.6 इतना बड़ा गैप भाई, इतना नहीं आना चाहिए। अच्छा वो उसकी वजह से 140 की वजह से। जी सर। अच्छा अच्छा, द मेजरिंग स्केल यूज्ड वर फॉल्टी। अच्छा वही वाली बात आ गई जो हमने अभी प्रीवियसली बात की थी कि मेजरिंग स्केल जो है वो फॉल्टी है। द मेजर्ड मास वर ऑल 0.8 more than the actual mass. Write down the median interquartile range of the actual mass. Median will be 501.8 and interquartile no difference. सबको ये बात समझ में आती है कि why there is no difference in interquartile range. जो इंटरक्वार्टाइल रेंज 1.6 आई है तो ये 1.65 ही रही, स्टे द सेम इवन द डेटा वाज फॉल्टी। तो ये बात समझ में आती है कि 1.6 ही क्यों आ रहा है अभी भी इंटरक्वार्टाइल रेंज। सही। सर ये मीडियन वापस बता दीजिए, सॉरी मेरा लैग हो गया था सर। 501.8 क्यों लिखा है ये पूछ रहे हो? जी सर। क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो इनके मासेस है ना वो गलत फॉल्टी थे। हर मास में 0.8 ऐड करना पड़ेगा ग्राम्स। तो अगर हमारा मीडियन 501 आया है तो इट इन एक्चुअल इट इज 501.8। लेकिन इंटरक्वार्टाइल रेंज क्यों नहीं चेंज हुई? क्योंकि आपका अपर एंड लोअर दोनों चेंज हुआ होगा। अपर क्वार्टाइल हो गया होगा 502.8, लोअर क्वार्टाइल हो गया होगा 501.2। और आप इनको जब भी माइनस करोगे, क्योंकि दोनों इफेक्ट हुई है, माइनस करोगे यही आंसर आएगा। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज चेंज नहीं होने वाली। राइट। और हाँ यही चीज है, इंटरक्वार्टाइल रेंज चेंज नहीं होती। इंटरक्वार्टाइल रेंज बेसिकली डिफरेंस है ना, वो तो चेंज नहीं होने वाला कभी। हर क्वेश्चन में यही होगा। अब्दुल्ला समझ में आया बेटा? यस सर। और क्वेरीज बताओ, हैं और क्वेरीज? सर एक और पाई चार्ट की है बस आखिरी। पाई चार्ट चलो में ठीक, मसला हुआ है 23। कोई मसला नहीं है। 23 ठीक है, बस फिर ऑफ करते हैं इसके बाद। और बाकी क्वेरीज फिर हम लोग, एक और इसकी पीडीएफ भी भेज दी ना मैंने, वो की है किसी ने कंप्लीट? वो किसी ने कंप्लीट आधी की है, चलो ठीक, उसको पूरा कर लो सब तुमसे, फिर उसको बाद में ग्राफ और फंक्शंस के बाद देखेंगे आप। अच्छा द मेरी ग्रुप ऑफ, हाँ सर जैद कुछ कह रहे हो? मेरी एक दो क्वेरीज उसकी भी थी, बॉक्स एंड वाली प्लॉट की, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास से पहले, मुझे ना 5-10 मिनट्स पहले बुला लिएगा तो मैं उसकी कर लूँगा। चलो देख लेंगे, या फिर उसको बाद में देख लेंगे, कोई मसला नहीं। अभी हमें आगे बढ़ना है थोड़ा सा, जनवरी भी खत्म हो रहा है, कुछ मेजर चैप्टर्स और करने हैं हम लोगों को, वाइंड अप करना है, ठीक है? ओके सर। तो मैं थोड़ा भगाऊंगा आप लोग को, आप लोग टेंशन नहीं लो, या तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी हमारी हैं, पेंडिंग क्लासेस, सब कुछ कवर होगा, डोंट वरी। A group of students were asked if they wanted a later start to the school day. Paisat summarizes the result. 200 said no. Work out the number of students who said yes. So no का एंगल भी बताया हुआ है। तो नो वाले 200 है अगर, तो उनका एंगल हमें पता है 80 है। यस वाले कितने होंगे? यस वालों का एंगल कितना होगा? सबसे पहली बात तो ये है 240। 240, शाबाश, ऑफ कोर्स 240 या 280? 280 सर। 280 होगा, हाँ 280 होगा ना, हमने 360 में से माइनस करना है ना। यस सर। 280 एंड देन यहाँ पे क्या लिखोगे आप? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई वो है जो जो लिखोगे वही मिलेगा। 280 लिखा है, उसी का एंगल मिलेगा, उसी का क्वांटिटी मिलेगी। 200 पे 80 लिखोगे क्योंकि उसी का रिप्रेजेंटेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को दोस्त बना लो, बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प हो जाएगी। ओके ठीक है, ओके ऑफ करें यहाँ पे? ऑफ कर दें सर मेरी, क्योंकि दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।
हाँ, थैंक यू। नो प्रॉब्लम।